नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लोज़र क्या होता है किसी भी सेट का। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ क्लोज़र: लेट एक्स कोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और हम अब एक सबसेट लेंगे एक्स का। लेट ए सबसेट ऑफ एक्स, ए भी ए सबसेट ऑफ एक्स, ए एक्स का एक सबसेट है। अब हम ए का क्लोज़र का डिफिनेशन लिखेंगे। तो ए क्लोज़र क्या होगा? द इंटरसेक्शन of all tau closed supersets of capital A is called the closure of A. कैपिटल ए का जितने भी टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स है वो सभी सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन को हम कहेंगे ए क्लोज़र, और इसे हम डिनोट करेंगे ए बार से। ए बार मतलब ए क्लोज़र और क्लोज़र ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर मेन स्पेस है एक्स, तो इसीलिए ए क्लोज़र मतलब ये जो ए क्लोज़र है ये एक्स के हिसाब से हो रहा है। तो क्लोज़र ऑफ ए रिलेटेड टू कैपिटल एक्स, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्लोज़र एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि सुपरसेट से ये इंटरसेक्शन कैसे बनता है। मतलब सुपरसेट का मतलब ए को कंटेन करने वाला किसी भी सबसेट एक्स का। ठीक है, किसी भी सबसेट ए जो कि ए को कंटेन करता है मतलब ए का सुपरसेट है और उसे टाउ क्लोज्ड भी होना पड़ेगा। तो इस टाइप का सेट्स का इंटरसेक्शन ही ए क्लोज़र होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिए है एक्स इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। ये 4 एलिमेंट है एक्स के अंदर और इसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन हुआ है, वो है फाई ए बी सी ए डी ए बी सी कोमा एक्स। अब हम एक सबसेट लेंगे एक्स का ए। मान लीजिए ए इज इक्वल टू सिंगलटन सेट बी। ये एक सबसेट है इसका एक्स का। बी एक सिंगलटन सेट है और ये एक सबसेट है एक्स का। अब हम इस सेट बी का ही क्लोज़र फाइंड करेंगे। तो बी का क्लोज़र कौन होगा? बी का क्लोज़र होगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ बी, है ना। यही तो डेफिनेशन है। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। यहाँ पर ए कौन है? यहाँ पर ए है सिंगलटन सेट बी, तो इसीलिए बी का क्लोज़र होगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ बी। मतलब बी को कंटेन करता है ऐसे जितने भी टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स है बी का सुपरसेट्स है वो सभी टाउ क्लोज्ड सुपरसेट का इंटरसेक्शन ही होगा बी का क्लोज़र। तो हमको पहले सारे टाउ क्लोज्ड सेट्स फाइंड करना है। इस टाउ के लिए जितने भी टाउ क्लोज्ड सेट्स होगा वो कौन है? देखिए, क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स। पहले हम सारे क्लोज्ड सबसेट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये सारे क्लोज्ड सेट्स के अंदर कौन कौन ये बी को कंटेन करेगा, मतलब बी का सुपरसेट होगा। ठीक है, पहले हमको टाउ क्लोज्ड सेट फाइंड करना है। तो सभी टाउ क्लोज्ड सबसेट्स कौन होगा? यहाँ पर टाउ के अंदर जितने भी सेट्स मौजूद है वो सभी सेट क्या है? ओपन सेट है, क्योंकि टाउ के अंदर जो रहता है वो ओपन होता है।
तो अगर ये ओपन है इसके कॉम्प्लीमेंट ही होगा क्लोज्ड सेट्स, है ना। तो क्लोज्ड सेट कौन होगा, फाइव का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी सी डी, बी कॉमा सी कॉमा डी, है ना, क्योंकि मेन स्पेस है ए बी सी डी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए माइनस मतलब बी सी डी। से ही तरह बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी और सी को डिलीट करो, ए और डी, ए और डी, ठीक है, ए डी होगा। फिर ए डी का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, ए और डी को डिलीट करो तो हमको मिलेगा बी और सी, तो बी कॉमा सी होगा ए डी का कॉम्प्लीमेंट। फिर ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए बी सी माइनस मतलब डी, सिर्फ डी होगा, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट है 5, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी है क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स। अब हमको इनमें से बी का सुपरसेट्स फाइंड करना है, तब हमको सारे टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ बी मिलेगा। तो बी का सुपरसेट कौन होगा, जो कि बी को कंटेन करता है। इनमें से जो भी बी को कंटेन करता है वही सुपरसेट होगा, टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स होगा बी का। तो यहाँ बी सी डी है और बी सी है और क्या है एक्स। तो ये तीन टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स है बी का। तो अब हमको ये तीन सुपरसेट का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, वो इंटरसेक्शन ही होगा बी क्लोजर। तो बी क्लोजर क्या होगा, एक्स इंटरसेक्शन बी सी डी इंटरसेक्शन बी सी। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए एक्स के अंदर ए बी सी डी चारों एलिमेंट है, और इसके अंदर बी सी डी है 3 एलिमेंट है, और इसके अंदर सिर्फ बी और सी ये 2 एलिमेंट है। तो इंटरसेक्शन मतलब छोटा होना, मतलब जो चीज़ कॉमन होता है वही इंटरसेक्शन में होता है। तो ये यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर भी बी सी है, और यहाँ पर भी बी सी है। तो और यहाँ देखिए डी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बी सी है, मतलब ये तीन सेट का कॉमन पार्ट है बी सी। तो बी कॉमा सी ही होगा बी का क्लोज़र, ठीक है। तो बी, ये जो सिंगलटन सेट है बी, इसका क्लोज़र होगा बी कॉमा सी। तो हम ऐसे किसी भी सेट का क्लोज़र निकाल सकते हैं, ठीक। उसी ही तरह हम एक और एग्जांपल लेंगे। अब हम एक दूसरा सबसेट लेंगे एक्स का। मान लीजिए ए इज़ इक्वल टू ए कॉमा बी, ठीक है। अब हम ए कॉमा बी का क्लोज़र फाइंड करेंगे। तो ए कॉमा बी इस सेट का क्लोज़र क्या होगा, डेफिनेशन से हमको क्या पता चलता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। यहाँ पर ए कौन है, ए कॉमा बी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए कॉमा बी, है ना, क्योंकि यहाँ कैपिटल ए के जगह कौन है, कैपिटल ए के जगह है ए कॉमा बी, ये सेट जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो हमको वो सभी टाउ क्लोज्ड सेट फाइंड करना है जो कि ए कॉमा बी का सुपरसेट है, मतलब जो सेट्स ए कॉमा बी को कंटेन करता है। अब देखिए ये सारे सभी क्या है, क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स। तो हमको यहाँ से चूज़ करना है, वो सेट्स चूज़ करना है जो कि ए कॉमा बी को कंटेन करता है। देखिए एक्स ए कॉमा बी को कंटेन करता है, लेकिन बी सी डी, ए डी, बी सी डी, फाई, ये बाकी सेट्स ए बी को कंटेन नहीं करता है। मतलब ये सभी सेट्स टाउ क्लोज्ड है, लेकिन ये ए बी का सुपरसेट नहीं है, है ना, ये ए बी को कंटेन नहीं करता, इसलिए ये ए बी सेट का सुपरसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेट मौजूद है जो कि ए कॉमा बी का टाउ क्लोज्ड सुपरसेट है। तो ए कॉमा बी का जो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखेंगे वो सिर्फ एक सी है,
और एक्स खुद के साथ खुद क्या इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए हम सिर्फ एक्स लिखेंगे। तो ए कॉमा बी क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स इज़ द ओनली क्लोज्ड सेट जो कि ए कॉमा बी को कंटेन करता है। ए कॉमा बी का ओनली टाउ क्लोज सुपर सेट है, वो है एक्स। ठीक है, अब हम एक दूसरा सेट लेंगे। मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, अब हम बी कॉमा सी कॉमा डी इस सेट का क्लोज़र फाइंड करना है। इसका क्लोज़र होगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ बी कॉमा सी कॉमा डी। तो हमको पहले बी सी डी कंटेन करता है, बी सी डी को कंटेन करता है ऐसे कुछ टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स यहाँ से हमको फाइंड करना है। देखिए बी सी डी को एक्स कंटेन करता है और बी सी डी खुद को कंटेन करता है। तो यहाँ पर और बाकी सारे देखिए, बाकी सभी सेट में सी नहीं है, इस पर डी नहीं है, और यहाँ पर बी सी नहीं है। बाकी सभी सेट्स बी सी डी सेट को कंटेन नहीं करता। तो सिर्फ यहाँ पर दो मेंबर है, मतलब टाउ क्लोज सबसेट है जो कि बी सी डी का सुपर सेट है। तो इस इंटरसेक्शन में हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटरसेक्शन बी सी डी। और इसका इंटरसेक्शन कौन आएगा, इसका कॉमन क्या होगा, देखिए एक्स के अंदर ए बी सी डी है और इसके अंदर बी सी डी है, मतलब ए नहीं है, तो इसका कॉमन पार्ट है बी सी डी। तो बी सी डी इस सेट का क्लोज़र होगा बी सी डी। तो हम इस तरह से किसी भी सेट का क्लोज़र फाइंड कर सकते हैं। अब आपको किसी भी सेट का क्लोज़र के बारे में दो चीज़ पता होना चाहिए। वो क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये कैपिटल एक्स का सबसेट है, जैसे कि हमने अब यहाँ आपको दिखाया। ए क्या है, ए एक्स का सबसेट है। अगर ए एक्स का सबसेट है तो ये जो ए क्लोज़र होगा, मतलब ए का जो क्लोज़र होगा वो ए क्लोज़र इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ठीक है, मतलब ए क्लोज़र एक ऐसा क्लोज सेट है जो कि सबसे छोटा सेट है ए को कंटेन करने वाला, मतलब ए क्लोज़र ए को कंटेन करता है और ये एक ऐसा क्लोज सेट है जो कि सबसे छोटा है, जो कि ए को कंटेन करता है। ये आप डेफिनेशन से ही समझ सकते हो, क्योंकि देखिए ए क्लोज़र मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टाउ क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए, मतलब वो सभी क्लोज्ड सुपरसेट जो कि ए को कंटेन करता है। और ये क्या होगा, ये इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन मतलब छोटा करना। ठीक है, तो ए क्लोज़र मतलब वो सभी सेट का इंटरसेक्शन जो कि ए को कंटेन करता है, मतलब ए का सुपर सेट है। तो वो सभी सेट का इंटरसेक्शन मतलब सबसे छोटा, ये सबसे छोटा है, इनमें से सबसे छोटा है, इसीलिए ये स्मॉलेस्ट होगा। तो ये डेफिनेशन से ही हमको पता चलता है। और एक क्या चीज़ है कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए क्लोज़र इज इक्वल टू ए। किसी भी सेट ए क्लोज्ड होगा अगर वो उसके क्लोज़र के बराबर हो। हम ये बात को प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर ए क्लोज्ड है, मान लीजिए इफ़ ए इज़ क्लोज्ड, अगर ये क्लोज्ड है तो ये क्या होगा, ये ए इज़ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्या है, ए खुद का सबसेट है और ये सबसे छोटा सबसेट है। ए जो कि ए को कंटेन करता है ना, ए से छोटा हमको मिल नहीं सकता जो कि ए को कंटेन करता है। तो इसलिए ए इज़ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, क्योंकि ए खुद का सबसेट होता है और ये सबसे छोटा ही होता है, इसीलिए ए क्लोज़र ए का बराबर होगा। क्योंकि ए क्लोज़र मतलब क्या, ए क्लोज़र मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टाउ क्लोज सुपरसेट्स, मतलब ये भी छोटा है, ए क्लोज़र भी छोटा है और ए यहाँ पर भी छोटा है, तो ए क्लोज़र ए के साथ बराबर होगा। और कन्वर्सली अगर हम मान लीजिए कि
कि ए क्लोज़र इज इक्वल टू ए है, ठीक है। तो अब हमको दिखाना है कि ए क्लोज्ड होगा। अब देखिए ए क्लोज़र क्या है, ए क्लोज़र है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टाउ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। मतलब ये एक हम देख ही पा रहे हैं कि ये एक क्लोज्ड सेट है ना, और ये एक क्लोज्ड सेट है जो कि ए के साथ इक्वल हो रहा है। तो हमको इससे पता चलता है कि ए अगर एक क्लोज्ड सेट के साथ इक्वल है तो ए भी क्लोज्ड होगा। सो ए इज़ ऑल्सो क्लोज्ड। तो हम देख पा रहे हैं कि ए क्लोज़र अगर ए के साथ इक्वल है तो ए क्लोज्ड होगा, और अगर ए क्लोज्ड है तो ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा, और ए क्लोज़र खुद ही एक स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है तो ए क्लोज़र ए के साथ बराबर होगा, है ना। तो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।